हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साइंस सेक्टर 2 में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे देखा जाए तो हर साल 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही है और ऑब्जेक्टिव भी आता है और 2 नंबर का भी आता है। तो देखा जाए तो चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप अच्छा से इसको पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश दोस्तों अलग है, परावर्तन अलग है। पहले हम लोग प्रकाश पढ़ेंगे, उसके बाद परावर्तन पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम लोग प्रकाश नहीं जानेंगे तो परावर्तन नहीं जान पाएंगे। इसलिए पहले प्रकाश जानेंगे। व्हाट इज प्रकाश, यानी प्रकाश क्या है। एक ऐसी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। दोस्तों प्रकाश एक ऐसी सहायता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो क्या सिर्फ प्रकाश से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं? आंख नहीं रहेगा तो नहीं देख पाएंगे? दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है। आंख भी रहना जरूरी है और प्रकाश भी रहना जरूरी है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रकाश रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। इसलिए प्रकाश ऐसे इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट है। जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यह निर्वात में भी गमन करती है। दोस्तों प्रकाश निर्वात में गमन करती है। बोलो निर्वात क्या होता है? दोस्तों एक रूम से जब वायु को पूरा वायु को अगर निकाल देता है तो जो बचता है उसी को निर्वात बोलता है। और यह निर्वात में भी गमन करती है, यानी प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। आगे है निर्वात में इसकी चाल 3×10⁸ होता है। दोस्तों प्रकाश का चाल निर्वात में 3×10⁸ होता है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। आगे है प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। दोस्तों प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। आप देखे होंगे कभी भी घर के उसमें जब थोड़ा सा भी क्षेत्र रहता है तो प्रकाश एकदम सीधी रेखा में आती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है हमेशा। प्रकाश पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सही बात है दोस्तों, पृथ्वीवासियों के लिए अगर सूर्य नहीं रहता ना तो प्रकाश और हो ही नहीं पाता, क्योंकि पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। तो दोस्तों हमने देख लिया प्रकाश क्या है और प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टी भी देख लिए। अब आगे है प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? वे सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती है, वे सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, ये सब दोस्तों प्रकाश का स्रोत है। जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ये सब है। आगे प्रकाश के स्रोत। प्रकाश स्रोत का भी 2 प्रकार होता है। प्रकाश के स्रोत भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत और दूसरा प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? जैसे सूर्य हो गया। सूर्य तो मानव ने नहीं बनाया, तो प्राकृतिक ही है। दूसरा तारे, तारे भी प्राकृतिक ही है। जुगनू, बोलो भैया ये जुगनू क्या होता है? जुगनू अपने रात में देखा होगा, वो जो उड़ता है, वो बढ़ता है। जब हाथ में हम लोग बचपन में थे तो हाथ में पकड़ लेते तो हाथ पूरा वो बढ़ता रहता था, जलता रहता था। तो वही जुगनू है, ये भी प्राकृतिक है, अभी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है इत्यादि। आगे प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत, जैसे लैंप। लैंप तो मानव ने बनाया, लालटेन भी और दिया भी, सब इत्यादि मानव निर्मित हो गया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सही बात है दोस्तों, पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है, अभी है और रहेगा भी, वो है सूर्य। तो दोस्तों हमने प्रकाश का स्रोत भी देख लिए। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। और इसका एक और भी आसान वाला है, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। तो आप ये दोनों में कोई भी एक याद रख सकते हो, दोनों एक ही है। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। और किरण आपको पता है, किरण एक सीधी रेखा में चलती है, तो सीधी रेखा में चलेगी। आगे अगला है किरण पुंज किसे कहते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में कभी कभी आ जा पूछ लेता है किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरण पुंज देखते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। दोस्तों फंसाने के लिए किरण पुंज की जगह प्रकाश पुंज भी दे देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है।
उसका है प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। तो दोस्तों हमने इतना देखा, इससे आगे अब वीडियो आएगा पार्ट 1 करके, पार्ट 2 करके, पार्ट 3, ये हो गया पार्ट 1 आपका। इसे क्या 3-4 वीडियो में मतलब चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। थैंक यू।